Good morning, ma'am. Students, those who are present in the class, good. Yesterday we were discussing about the chapter children and women in sports. ठीक है ना बेटा? What is the role of children or women in the sports? But before starting this, yesterday we were talking about motor development. What is motor development? Ability to move. ठीक है ना बच्चे? हम move around, manipulating things. That is called a motor development. जब हम मोटर डेवलपमेंट या कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें स्मूथ और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स होनी बहुत जरूरी है। और वो कब आती हैं? हमारी वो वर्किंग के साथ साथ आती हैं। हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अर्ली चाइल्डहुड का, ठीक है, इन्फेंट का किया था, टोडलर्स का किया था, देन अदर चिल्ड्रन एंड लेटर हम डिस्कस करने वाले थे एडोलसेंट। ठीक है, बिफोर दैट लेट अस रिवाइज द प्रीवियस वन कि बर्थ से लेकर 1 ईयर के उसमें बच्चे जो हैं उसकी मेनली स्नेलिंग वॉक होती है या फिर स्लीपिंग है नॉर्मली, या सिर्फ उसके हाथ पैर जो है वो रोते समय मारता है जब उसे किसी चीज की भूख लगती है या कोई ऐसे, अदरवाइज उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। धीरे धीरे टाइम पैसेज के साथ उसको जब सिटिंग करवाई जाती है, ही ट्राइज टू सिट, बट कंट्रोल जो है वो नहीं होने के कारण वो बार बार बच्चा कभी इधर गिर जाता है या बैक में गिरता है, या उसके नेक की जो कंट्रोलिंग है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण वो स्टेबल नहीं रहता। धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती जाती है और उसके साथ साथ जब हम लेट चाइल्डहुड में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी कंट्रोलिंग ओवर आवर मोशन जो है वो हो जाती है। ठीक है ना बेटे? उसमें जो हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो हो चुकी होती है। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट है जिसमें हमारे स्मॉल जो है बहुत बारीक बारीक मसल्स, हड्डियां आदि जो हैं उससे हम आराम से और बड़े प्यार से काम लेते हैं, बड़े तरीके से। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग समथिंग और इरेजिंग और पेंटिंग समथिंग, हम कुछ भी बनाते हैं, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये इसके अंदर आती हैं। उसके बाद ग्रॉस में किकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, ऐसी चीजें आती हैं। अब आता है हमारे पास कि एडल्ट जो एडोलसेंट एज है तब तक हम फुली ग्रोन हो चुके होते हैं। ठीक है बेटा, हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी होती हैं। अब उसमें क्या है, उसमें हमारा देखा जाता है टीम वर्क, जहां पर हमने अपने मूवमेंट्स के साथ कैसे दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से गेम को आगे लेके जाना है। अबाउट आवर गुड डाइट, क्योंकि डाइट विल गिव अस अ एनर्जी। हैवी फिजिकल वर्कआउट, आजकल तो खैर ये रिवाज ही हो गया कि फिजिकल वर्कआउट जो है वो मैक्सिमम रहता है। क्रिएटिव इनोवेटिव चीजें जो हैं उनको हम बनाते हैं और करते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द। उसके बाद हमारे यूजेस आते हैं कंट्रोलिंग ऑफ अवर इमोशंस। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसमें ये हमारा था। देन यूज ऑफ प्रॉपर फाइनेंस, यानी कि हम पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं और हमारी हर एक्टिविटी, हर एक चीज पर हमारा कंट्रोल रहता है। अब क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट में, कौन कौन सी चीजें हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली होगी हेरिडिटरी और पेरेंट्स। ठीक है ना, हमारी मैक्सिमम चीजें जो हैं और नॉर्मली जो है वो बच्चों की फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग होती है। दूसरा कल डिस्कस कर रहे थे इम्यूनाइजेशन, जिसमें मैंने हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी आपको बताया था कि व्हाई हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दिस। इम्यूनाइजेशन में है कि बच्चे के जन्म के बाद कितने साल तक, कितने महीने तक कौन कौन से उसको वैक्सीनेशन उसे रिक्वायर्ड है, कौन से ड्रॉप्स रिक्वायर्ड है और वो क्यों जरूरी है टू मेक और इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के, सो दैट दे कैन फाइट विद द फॉरेन बॉडीज
very easily and keep our body in a proper position. हमारी पोजीशन को सही उसमें रखने के लिए या बाहरी जो बीमारियां हैं अंदर आने के लिए, वायरस बैक्टीरिया जो भी एंटर करते हैं, उनसे फाइट करने के लिए हमारे लिए इजी हो। फिर है हमारा एनवायरनमेंट, जो कल मैंने डिस्कस किया था। इट इज नॉट नेसेसरी एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम द पेरेंट्स और द हेरिडिटी। मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो आपकी इन्वायरमेंट होती है। व्हेन यू एंटर अ सोशल एक्टिविटीज या सोशल एनवायरनमेंट में आते हो, तो वहां से तो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ऑप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। इसीलिए डिफरेंसेस होते हैं। या आपने देखा होगा, इसका लाइव एग्जांपल क्लास का ही मैं ले सकती हूँ, कि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो व्हाई दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। उसकी जिस तरीके की नेचर है या जिस तरीके की चॉइस है, अगर उसके अकॉर्डिंग का फ्रेंड होगा, पर्सन होगा, तो ही विल डेफिनेटली इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। ठीक है, अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो वो पढ़ने वाले के साथ रहेगा, रादर टू इम्प्रूव हर और इंडिविजुअल। ठीक है ना, ये चीजें नॉर्मल होती है। अब इसमें और कौन सी चीजें हैं? रेगुलर प्रैक्टिस। कोई भी काम की जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, दैट कम्स अंडर आवर हैबिट। वो हमारी आदत में बन जाता है। चाहे सुबह उठना हो, एक्सरसाइजेस करनी हो, प्रॉपर डाइट लेनी हो, या कोई भी एक्टिविटी या मॉरल वैल्यूज, जो भी चीजें हैं, ये सारी हमारी कहाँ से आती हैं? रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू आती हैं। और कुछ समय बाद वो फिर रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो दैट टर्न्स इनटू अ हैबिट, वो हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं और हम ना चाहकर भी कई बार वो काम को बार बार करते हैं, वेदर इट्स अ गुड और अ बैड। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी जरूरी है हर काम की। ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, इसका मतलब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए है, हमारी कंडीशन में वार्मिंग अप कितनी देर की होनी चाहिए, जनरल वार्मिंग अप कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक कितनी होनी चाहिए, एक्टिविटी के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है टू गेट दैट डेस्टिनेशन और अ गोल। फिर सेफ्टी मेजर्स हैं हर तरीके के एक्टिविटी के लिए या नॉर्मली जो भी हम काम करते हैं उसके लिए सेफ्टी मेजर्स बहुत जरूरी हैं। कोई भी काम करने का एक तरीका होता है विच इज कॉल्ड अ स्किल्स। जिस तरीके से हम उसे बेहतर काम को कर सकते हैं इन अ लेस टाइम, मैक्सिमम आउटपुट अगर हम देते हैं, इट मीन्स इट्स अ गुड सेफ्टी मेजर। ठीक है, एंड अ पर्सन ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। मैक्सिमम क्या होता है, हम अपनी वर्किंग के साथ ही हम हर चीज को लर्न करते हैं, वेदर इट इज गुड और ए बैड। ठीक है, हम अगर बार बार कोई मिस्टेक करते हैं तो थोड़े दिनों बाद वे रियलाइज कि नहीं, इसको इस तरीके से करेंगे तो मच बेटर होगा। देन डिसेबिलिटीज एंड डिजीजेस आर देयर। जैसे मैंने बोला था, डिसेबिलिटीज जो है बेटे, दे मे बी ड्यू टू हेरिडिटरी, दे मे बी ड्यू टू सम मिसहैपनिंग और एक्सीडेंट आल्सो। ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट का मतलब सिंपल कोलिजन ऑफ व्हीकल्स नहीं होता है। एक्सीडेंट और मिसहैपन मींस एनीथिंग व्हिच इज नॉट फेवरेबल टू अस। ठीक है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाती है वो सारी चीजें एक्सीडेंट में आती हैं। वेदर वी कैन काउंट अ लॉस ऑफ टाइम, दैट इज आल्सो एक्सीडेंट। इट्स अ टाइप ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो कुछ समय बाद समय हमें बर्बाद करता है। इट्स आल्सो है how to utilize, how to take the measurement, safety measurement for a perfect work or doing a proper work. Then there is a question of gender also. There is some natural differences in between a male and female. वो भी consider होते हैं motor development के अंडर। Then the diets are there. हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमारी कैसी डाइट होनी चाहिए, ये कंसिडरेशन बहुत ही जरूरी है। इज इट क्लियर बेटा? आज कल हमने क्या क्या पढ़ा था? मोटर डेवलपमेंट, उसके टाइप्स। कैन एनीवन टेल कि कौन कौन से टाइप होते हैं मोटर डेवलपमेंट के बेटा? एनी वन ऑफ यू, दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास with your own choice, raise your hand and tell me the answer.
How many types of motor developments are there? Types of development, motor development. कोई भी बच्चा बताएगा? पुलकित आप बताओगे बेटा? Unmute yourself and give me the answer. Types of motor development कौन कौन से होते हैं बेटा? No one is giving answer. Why? Two types beta. One is gross motor development and another one is fine motor. Just now I described you. उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट्स या ग्रोथ या डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होती है फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज जो है वो किस तरीके से करते हैं हम, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हम पर इफेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ पोस्चर. अब पोस्चर क्या होता है बेटा, ये तो आप में से कोई भी बता सकता है. व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर क्या होता है बेटा? POSTURE. स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग पोजिशंस आर कॉल्ड अ पोस्चर. हमारा सही तरीके से खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, ये सारी किसके अंडर आती है? पोस्चर. ठीक है. अब पोस्चर क्या है, अगर पोस्चर करेक्ट पोस्चर क्या है, या हम कहें कि एडवांटेजेस ऑफ पोस्चर क्या है, तो कोई बताएगा बेटे क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदे हैं अच्छे पोस्चर के? देखते हो किसी को, बोलते हो वाह क्या टॉल है, व्हाट अ फिजिक दैट पर्सन हैज. हम देखते हैं ना बॉडी, क्यों जिम जाते हो? बॉडी बनाने के लिए जाते हो. व्हाई? टू लुक अट्रैक्टिव. उसमें तुम्हारी जो पोस्चर्स की भी कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो तुम्हारी पोस्चर्स की कुछ लिटिल बिट जो डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको भी सॉल्व कर देती है. ठीक है बेटा. अब पोस्चर के सबसे पहले जो इंसान स्मार्टली खड़ा हुआ होगा, ठीक है बेटा, विद अ ब्रॉड शोल्डर्स, स्ट्रेट नेक, ठीक है, बैक स्ट्रेट होगी जिसकी, वो क्या है? दैट अपीयर्स अ गुड पर्सन. उसकी लुक जो है वो अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्टिव लुक लगेगी. ठीक है. उसका साइकोलॉजिकली बैलेंस होगा. ठीक है बेटा. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपको जब क्लास में आप बैठे होते हैं ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर बेंडिंग देयर फेसेस, सिर नीचे को रखा होता है, शोल्डर्स ऐसे गोल होते हैं. ठीक है बेटा. एक साइड पे लटके होते हैं. प्रेफर टू सिट नियर द वॉल और जस्ट with the wall so that they can sit, take the support. इसका क्या मतलब है कि बॉडी इतनी ढीली है कि अपना भार नहीं उठा सकते. थोड़ी देर बाद थक जाना, टेबल डेस्क के ऊपर ही बेंड हो जाना मैक्सिमम. ये क्या है? बिकॉज ऑफ नॉट अ करेक्ट पोस्चर. हमारा बैठने का अगर सही पोस्चर होगा, शशांक बेटा ज्वाइनिंग नाउ आफ्टर 15 मिनट्स. अब ये क्या है? ये हमारे, अगर हम दूर से देखते हैं, कोई बहुत स्मार्ट हीरो को देख लो तुम, जो भी हीरो हीरोइंस होते हैं, व्हाई यू पीपल अटैक, या मैंने वैसे बनना है, बिकॉज दे इम्प्रेस यू विद देयर फिगर और फीचर्स और फिजिक. उनका कॉन्फिडेंस आप देखते हो. ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? ये पोस्चर के अंडर आती हैं कि हमारा पोस्चर जो है वो अगर करेक्ट होता है, सही होता है, तो वो अट्रैक्टिव होता है. ठीक है. उसके बाद कोई भी काम, कई काम हम पोस्चर्स के कारण अपने सही तरीके से नहीं करते. अगर हमारा पोस्चर करेक्ट होगा तो हमारी स्किल परफेक्शन भी ज्यादा होगी. ठीक है बेटा. हमारी स्किल परफेक्शन जो है वो ज्यादा होगी. उसके बाद है हमारा सोशल स्टेटस. समटाइम्स वी फील अरे नहीं वो तो बड़े स्मार्टली विद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, या वो खड़ी है, मैंने उसके साथ बात नहीं करनी. वी प्रिज्यूम एंड गिव अ नेगेटिव कमेंट्स रिगार्डिंग दैट पर्सन, क्योंकि हमारे में अपने अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है ना बेटा.
improve our health status also, क्योंकि कई बीमारियां जो है वो हमारे अंदर हमारा पोस्चर जो है गलत होने के कारण हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है ना। और जिसके कारण उसके अंदर जो फर्दर स्ट्रीम्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, और जैसे ओबेसिटी आ जाना, लेथार्जिक एटीट्यूड होना, कॉम्प्लेक्स आ जाना, ये सारी चीजें तब होती हैं व्हेन आवर पोस्चर इज नॉट करेक्ट। हमारी बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो भी करेक्ट रहता है। मसल्स बिल्डिंग, वर्किंग ऑफ जो इनर बॉडी पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग जो है वो स्मूथ होती है। इट गिव्स अ न्यू लुक टू अस, ठीक है। ये हमारा पोस्चर के कारण होता है, और बॉडी का गुड बैलेंस रहता है हमारी बॉडी का, ठीक है बेटा। अब इसके बैड इफेक्ट क्या है? जिनके पोस्चर्स जो हैं वो करेक्ट नहीं होते तो उनका बैड इफेक्ट क्या है उसका, या बैड इफेक्ट कह लो, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। पहले तो मैंने आपको बोला है एनी मिसहैपनिंग, एनी एक्सीडेंट, कोई भी तरीके का बचपन में, चलते हुए या अदर टाइप का। दूसरा है हमारी लैक ऑफ या न्यूट्रिशन डाइट, या ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हमें अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, और कई बार डाइट घर में बहुत कुछ होता है लेकिन हम खाते नहीं हैं, हमारी चॉइस जो है वो डिफरेंट हो जाती है, और ड्यू टू द फैमिली बैकग्राउंड कई बार बच्चे को ज्यादा पैम्पर्ड किया जाता है, उसे रुलाओ मत, बड़े बोलते हैं जैसे खाने को जो देता है दे दो, पेट भर जाए, ये है, तंग ना करें, आई डोंट वांट टू लिसन हिज वॉइस, या ये चीजें सारी चीजों में क्या होता है, कई बार बच्चा पैम्पर्ड होता है और वो प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव चीजें जो वो एड में दिखता है, he demands for that things, ठीक है ना बच्चे का। या जहां पर भी वो जाता है अगर वहां देखता है सब चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर, जंक फूड जो है, एंड ही आल्सो स्टार्ट टेकिंग दैट। जो न्यूट्रिटिव डाइट है, न्यूट्रिशन डाइट है या बैलेंस डाइट है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। या पेरेंट्स जो हैं कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जहां पर पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं, वहां पर भी ये कंडीशंस आती हैं बेटा। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग अ लेस टाइम, दे वांट कि दिस वर्क शुड बी फिनिश सून, वहां पर भी ये कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जो बच्चे की पोस्चर को, बच्चे को चेक नहीं कर पाते पेरेंट्स, या अर्ली स्टेज में दोज हु आर हैविंग अ क्रेज, दे स्टार्ट डूइंग, वो बच्चे की एक्टिविटी फास्ट देखना चाहते हैं, या उनके माइंड में कोई सेटअप होता है तो उसमें क्या है, वहां पर भी ये डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जो उनकी पर्सनालिटी को या उनके पोस्चर को खराब करने में हेल्पफुल होती हैं। देन वॉचिंग कॉन्टिन्यूसली वेदर इट्स अ टीवी और एलईडी और मोबाइल और जो कुछ, वो हमारी पुअर आईसाइट कर देता है बिफोर द एज। एक होता है अकॉर्डिंग टू द एज डिटोरेशन आनी बॉडी में, दैट इज आफ्टर अ 45 एज, और कुछ होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ डाइट, और कुछ होती हैं बिकॉज ऑफ अवर ओन फॉल्ट, इंक्लूड्स दिस वॉचिंग ऑफ दिस थिंग, गैजेट्स जो हैं जितने ज्यादा आजकल हैं उसका है। उसके कारण क्या होता है, प्रॉपर डाइट नहीं ली, हमारे में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आई, हमारी स्ट्रेंथ नहीं आई हमारी बॉडी में, हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई, जिसके कारण हमें फिर कॉम्प्लेक्स दोबारा आना शुरू हो जाता है, काफी डिजीजेज होते हैं। उसके बाद है हमारा एज फैक्टर, तो अलग चीज है, वो भी आती हैं जहां पर डिफॉर्मिटीज आती हैं। आपने घर में सुना होगा जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है, स्टार्ट बेंडिंग देयर बॉडी, कहीं पर उनकी वीकनेस के कारण पेन्स होनी, ये सारी चीजें ये एज फैक्टर काउंट करते हैं। अब टॉप मोस्ट चीज है हमारी बॉडी को खराब करने, पोस्चर को खराब करने में, वो है फैशन। आज इस हीरो ने इस तरीके की शर्ट पहनी थी, वो टाइट थी, यहाँ से भी टाइट,
स्किन फिटिंग या स्किन हगिंग होनी चाहिए, तो मैं इस तरीके की पहनूंगा। उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर तुम्हारा जितना है उससे टाइट करवाने के चक्कर में तुम्हारे शोल्डर या बैक जो है वो बेंड हो जाती है। इन द सेम वे विद द शूज, आजकल फ्रंट से वी शेप चल रहे हैं, ऐसे पहनने हैं, उसके कारण क्या हो जाता है बेटे, पाँव आगे से दब जाता है या कई बार वो टाइट फील होता है, जिसके कारण हमारी चाल जो है, हमारी गेट, हमारा वर्किंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाता है, चाहे वो टाइट जूतों के कारण हो चाहे ढीले जूतों के कारण। एप्रोप्रिएट जो है वो चीजें पहननी चाहिए जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो। इन द सेम वे फॉर फीमेल हील्स, I want to wear a pencil heel or this heel or stilettos or something, whatever it is. उसमें क्या होता है बेटे, तुम्हारी ये सही है कि फैशन के साथ डिस्कम्फर्ट होता ही होता है, कंफर्ट जो है वो उसके साथ फैशन कभी नहीं आता, चाहे वो किसी भी चीज का हो। लेकिन रीजन क्या है, उससे क्या होता है बेटे, हमारे पोस्चर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और कई बार हमारी पैर या एंकल जो है वो हाई हील के कारण मुड़ जाता है और लेटर ऑन ड्यू टू सम स्फीयर और मॉडरेट इंजरी हमारी जो चाल है उसमें भी खराबी आ जाती है। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें परेशानी दे चीजें या जो हमारी लुक को या हमारे पोस्चर को खराब करने में हेल्पफुल है, हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ गई आपको बेटा? ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें चेक करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब हम पढ़ते हैं कि डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं। डिफॉर्मिटीज का मतलब है प्रॉपर फॉर्मेशन ना होना किसी चीज का, उसे हम डिफॉर्म बोलते हैं ना। तो फॉर्मेटिव किस फॉर्म में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए या हमारा बॉडी जो है वो कैसे होनी चाहिए और हम कैसे हो डिफॉर्मिटी है जब हम इन चीजों को अपनाते हैं। तो फर्स्ट है, कुछ है हमारी बेटा वो हमारी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है। ठीक है, हमारे अंदर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज आती हैं। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे राउंड शेप, हमारे शोल्डर्स जो हैं वो राउंड शेप होने, काइफोटिक, लडोसिस, स्काइलोसिस। स्कोलोसिस क्या होता है या काइफोटिक क्या होता है या लडोसिस क्या होता है या राउंड शेप क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, इनको पहले हम रफ कर लें। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जाना। काइफोटिक को आपने अगर पंजाबी में आम सुना हो तो हम कहते हैं वो कुबड़ा है, मीन्स उसका फॉरवर्ड पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट नियर द शोल्डर्स एंड बैक क्वाड्रिसेप के पास का, वो बेंड हुआ होता है। ठीक है, जिसके कारण उसका नेक का स्पाइन भी थोड़ा सा, नेक के जो बोन्स हैं वो भी थोड़े आगे को होते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं। लडोसिस में आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं उनका फ्रंट पार्ट बैक को होता है और जो बैक पार्ट है, लोअर पार्ट है, वो आगे की तरफ होता है। आमतौर पर ये प्रॉब्लम्स उनको आती हैं जो ओबीस होते हैं और जिनका एब्डोमिनल जो है वो हैवी होता है, उनमें ये कर्व जो है वो बॉडी में आ जाता है। उनका लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो है वो बैक से हॉलो होता है। राउंड शोल्डर्स का मेजर है when we are loading a heavy thing at our back। अपनी पीठ पर जब हम बहुत ज्यादा भार लेकर चलते हैं तो हमारे शोल्डर्स टोटल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और राउंड शेप में आ जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। अब कईयों को आपने देखा होगा स्कोलोसिस क्या होता है, उनके शोल्डर एस शेप में बनते हैं। किस शेप में बनते हैं बेटा? एस शेप में। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू।
See the shapes. हमारी स्पाइन जो है, ठीक है ना, बैकबोन जिसको बोलते हैं, एक्चुअल शेप उसकी इस तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन लर्डोसिस में क्या होता है, ऐसे हो जाता है इंटरनल, जो हमें नजर नहीं है। स्कोलोसिस में क्या होता है, हमारा जो कंधा है, शोल्डर, वो एस शेप में हो जाता है। कईयों को देखा होगा आपने, वो ऐसे चलते हैं और उन्हें इस चीज का पता नहीं चलता पहले, लेटर ऑन इट बिकम्स अ हैबिट, और उसके कारण उन्हें अपना पोस्चर जो है वो सही करना नहीं है। अब काइफोसिस में क्या होता है, शेप ये हो जाती है, यहां से हॉलो हो गया, ये सीधा, ठीक है, ऐसे करके जो चलते। अब राउंड शेप में क्या होगा, राउंड शेप टोटली बेंड। दीज आर द शेप्स, ठीक है बेटा, इस तरीके की शेप होती है जिससे हमें जो कपड़े हैं वो भी प्रॉपरली नहीं होते, ठीक है, हमारी चाल जो है वो भी अट्रैक्टिव नहीं होती, हमारी लुक जो है वो भी अट्रैक्टिव नहीं होती है। और कई बार 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 जब हमें कोई बोलता है, we try to stand straight, but after a few seconds we again come back to the same position. Why? Because our body start feeling fatigue. हमारा शरीर जो है वो थकना शुरू हो जाता है, हम सही तरीके से अगर बैठना शुरू करेंगे तो, ठीक है ना, हमारी क्या हो जाता है, हमें थकान होती है। अगर हम प्रॉपर शेप में बार बार हमें टोका जाए तो हम उसमें क्या होता है, हम कहेंगे ना सीधे खड़े हो जाओ, बच्चों को कई बार बोलते हैं यस मैम, 2 मिनट खड़े हुए, अगेन दे कम इन सेम पोजीशन, सिट प्रॉपर्ली, कीप योर बैक स्ट्रेट, तुम्हारे लेग्स जो हैं या चेयर जो है जिस पर तुम बैठे हो, पैर जो है वो जमीन पर होने चाहिए एट अ डिस्टेंस 45 डिग्री लेग से बनना चाहिए, ऊपर का 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, 2 मिनट बाद हम थक जाते हैं और वी स्टार्ट फाइंडिंग सम सपोर्ट, इसके कारण हमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम, ठीक है। ये है पोस्चर के बारे में। नेक्स्ट हम इसी के बारे में टोटल रीजंस, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, एंड फर्दर और भी जो हमारी डिफॉर्मिटीज की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में कैसे हिंड्रेंस है, या हमारे डेली वर्क में ये हमें कहाँ तक प्रॉब्लम्स देती हैं, जिसके कारण हम अपने वर्क को स्मूथली या विद परफेक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, इस चीज का बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थर्सडे को आपका टेस्ट है, पिछला टेस्ट जिन बच्चों ने नहीं दिया, ट्राई टू गिव द टेस्ट, ट्राई टू फेस द चैलेंजेस एवरी टाइम। ऐसे मैं हर बार ये रिमाइंड करवाती हूँ, चैलेंजेस को फेस करना सीखो, टेस्ट देना सीखो। हार्डली आधे घंटे 40 मिनट का टेस्ट होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो आप फटाफट आंसर दे सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चीटिंग करके करोगे तो मुश्किल ये होगी कि आपको यही नहीं पता चलेगा उसने क्या आंसर लिखा और मैंने क्या लिखना है। अंडरस्टैंड बेटा। थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल नोटबुक, येट आई डिडंट गेट, पिछले साल तो ठीक था आपका, जो आपका फर्स्ट टाइम था, न्यू एक्सपीरियंस था, कोविड का भी एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं था और तुमने अपनी फाइल्स नहीं दी, आपने सीबीएसई के रूल्स पढ़ लिए होंगे, टोटल पैटर्न पढ़ लिया होगा। We are not going to remind you again and again. And next thing is start making a project file. कल टोक्यो में 2020 ओलंपिक गेम स्टार्ट हुई हैं और उसका 12 घंटे का ओपनिंग चलती रही है, शाम को जाके मैंने भी देखी है। आप उसकी क्लिपिंग्स, उसके बारे में पूरा नोट करें और देखें कि कैसे सेरेमनी के लिए या उसके बाद कंटीजेंट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज के वहां पर आए
और हमारे कंट्री का फ्लैग जो है वो एक पर्सन ने हरप्रीत आई थिंक फ्रॉम द हॉकी इसमें से है, उसको दिया गया था, ठीक है ना। ही होल्ड द फ्लैग। इनकी क्लिपिंग्स, इनके न्यूज़पेपर में से फोटोग्राफ्स, कैप्शंस जितनी आती हैं सारी डे टू डे कलेक्ट करनी शुरू कर दो और लिखना। एक एक पेज अगर रोज का लिखोगे और फोटो कटिंग करके वहीं चिपका लोगे तो आपको कंफ्यूजन ये नहीं रहेगा कि ये फोटो मैंने कहाँ पे लगानी है। अंडरस्टैंड बेटा? आपको ये कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि मैंने ये फोटो कहाँ से कटिंग तो कर ली थी, अब ये कैप्शन कहाँ लगाना है। इसलिए प्लीज एक दिन का काम एक दिन में कर लोगे तो तुम्हारी फाइल में हार्डली तुम्हें रोज के 10 मिनट लगेंगे, पिक्चर भी चिपक जाएगी और तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क भी जो है वो साइमल्टेनियसली होता रहेगा और खत्म पूरी तरह और सही तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज यू विल से ऑन द लास्ट डे, मैडम रात को 3 बजे 4 बजे तक अभी मेरे हाथ में फेविकोल है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वी आर गिविंग यू मोर देन सफिशिएंट टाइम। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल जो है वो अप्रैल में ही बोल दी थी और जुलाई एंड हो चुका है, ठीक है ना। बट येट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव सेंट, 3-4 ने भेजी है। मेक इट अ हैबिट, डू अ प्रैक्टिस ऑफ अ गुड हैबिट, अभी बताया आपको, और ये आप भेजो। और प्रैक्टिकल फाइल जो है वो लूज लीव्स पे बनानी है, इसलिए उन्हें एक एक पेज रोज का लिखते रहा करो। साथ के साथ जो कैप्शंस जो कुछ न्यूज़पेपर में आता है उसकी साथ के साथ कटिंग करके भी लगाई जाओ तो तुम्हारे लिए ये काम बहुत इजी हो जाएगा। Anyone, any question regarding anything you can ask. 1 minute is left. No question, no query regarding project, practical file or this lesson or this question. Test next Thursday है, test देना, practical file fill कर लेना. That's all for today बेटा. Shashank, unmute yourself बेटा. Shashank, Shashank, Yes. unmute yourself बेटा. Why are you late बेटा today? मैम No reason. हाँ जी और कंटिन्यू आप लगा भी नहीं रहे हो, पहले तो आप बीमार थे, अंडरस्टैंड। वेकेशन के बाद भी आपने नहीं लगाई हैं, टेस्ट भी आपने नहीं दिया है। बी रेगुलर इन द नहीं क्लास, मैम अब दूंगा मैं टेस्ट सॉरी वट एवर इट इज, प्लीज बी रेगुलर। दैट्स ऑल, थैंक यू बेटा।